Hey there, welcome to the grammar series of my channel Befriend English. This is me, Dr. Sunita, teaching you English through Hindi, and our today's topic is use of definite article the. In my previous videos, we have talked about indefinite article a and n, and if you have not seen it yet, you can go on the I icon. तो चलिए आज हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. तो सबसे पहले द का यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सम पर्टिकुलर प्लेस पर्सन और थिंग, जिसको हम पहले से जानते हैं, कुछ स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर, जिसको व्यक्तियों या स्थान के बारे में जिनको हम पहले से जानते हैं, जिनकी पहले से चर्चा हो चुकी होती है. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज़ माई नीस. द गर्ल इन ब्लू ड्रेस, वो लड़की जिसने वो ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, वो मेरी भतीजी है. तो हम एक विशेष लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई है. इसी तरह से माई फ्रेंड हैज़ टेकन द बुक यू वॉन्ट. वो बुक जो तुम्हें चाहिए, वो बुक जो तुम्हें चाहिए, मतलब कोई स्पेशल बुक, कोई विशेष बुक जो तुम्हें चाहिए, वो मेरे फ्रेंड के पास है या मेरे फ्रेंड ने ले ली है. नेक्स्ट इज़ when a singular noun is meant to represent the whole class. जब वो कोई नाउन किसी अपनी पूरी प्रजाति, पूरी क्लास के बारे में को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो फिर हम उसके आगे भी द यूज़ करते हैं. जैसे द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल. द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल. द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल. इसी तरह से द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. The rose is the sweetest of all the flowers. The rose is the sweetest of all the flowers. यहाँ पे हम काऊ, डॉग या हॉर्स या रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी हम एक पर्टिकुलर काऊ, डॉग, हॉर्स या रोज़ की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी पूरी प्रजाति के बारे में. गुलाब के फूल मतलब सारे गुलाब के फूल. डॉग यानी कि कोई एक डॉग नहीं, सारे डॉग्स, पूरी डॉग प्रजाति ना. इसी तरह से काऊ यानी कि गाय, पूरे गाय की प्रजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, मैन एंड वुमेन. जैसे कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल. इसी तरह से वुमेन इज़ मैन्स मेट. तो ये मैन और वुमेन, इनको हम बिना किसी आर्टिकल के भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आजकल चलन में अ मैन अ वुमेन, जैसे एग्जाम्पल, अ वुमेन इज़ मोर सेंसिटिव देन अ मैन. अ वुमेन इज़ मोर सेंसिटिव देन अ मैन. या फिर इन्हें प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं. मैन एंड वीमेन आर, लाइक वीमेन आर मोर सेंसिटिव देन मैन. तो ये आजकल ज़्यादा चलन में है. कुछ प्रॉपर नाउन्स भी हैं जिनके आगे द का यूज़ होता है. वैसे तो ये होता है कि प्रॉपर नाउन्स यानी कि नामों के आगे द यूज़ नहीं करते हैं जनरली. किसी भी व्यक्ति, स्थान के नाम को, किस शहरों के नाम को, इनके आगे द नहीं यूज़ करते हैं. लेकिन कुछ विशेष प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनके आगे द लगाया जाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जियोग्राफिकल प्लेसेस, सम ओशंस एंड सीज़, इनके नामों के आगे द पैसिफिक, द ब्लैक सी, द रेड सी, मतलब ओशंस और सीज़ के नामों के आगे, समुद्रों के नामों के आगे. इसी तरह से नदियों के नाम के आगे और नहरों के नाम, कैनल्स के नाम के आगे, जैसे द गंगा, द यमुना, द नाइल, द स्वेज कैनल. तो इनके नाम, और जैसे ये द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ, इनके नाम के आगे भी द यूज़ होता है. इसी तरह से डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तानों के नाम के आगे भी द यूज़ होता है. जैसे द थार, द सहारा, ये रेगिस्तानों के नाम हैं, इनके आगे द यूज़ होता है. इसी तरह से माउंटेन रेंजेस, जो पर्वत श्रृंखलाएँ, किसी एक पर्वत के नाम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन जब उनको रेंजेस के टर्म्स में बात होती है तो फिर उसके आगे द लगता है. जैसे कि द हिमालयाज, द सतपुड़ाज, द विंध्यास, द एल्प्स, राइट. तो ये माउंटेन रेंजेस के नामों के आगे. इसी तरह से कुछ
देशों के नामों के आगे भी, सभी देशों के नामों के आगे नहीं लगाते हैं, कुछ देशों के नाम के आगे, जिनको भी हम कलेक्टिव फॉर्म्स में स्पेशली जिनके आगे रिपब्लिक या किंगडम या यूनाइटेड काइंड ऑफ वर्ड्स लगे होते हैं, तो जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए, द यूके यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, द नीदरलैंड्स, द यूक्रेन। कुछ विशेष बुक्स, किताबों के नाम के आगे भी, जो इपिक बुक्स हैं, महाकाव्य हैं, उनके नाम के आगे द लगाते हैं, जैसे द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान और द वेदास। तो इनके कुछ ये विशेष किताबें हैं, महाकाव्य हैं, एपिक्स, जिनके आगे द लगाते हैं। और बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑल्सो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, द अमर उजाला, द हिंदूज़, द क्रॉनिकल। तो ये सब न्यूज़पेपर्स के नाम हैं और इनके नाम के आगे, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के आगे द लगता है। और इसी तरह से डायरेक्शंस, दिशाएं, इनके नाम के आगे भी द लगता है, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। विथ सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, तो सुपरलेटिव्स के आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे रोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। रोहन इज़ द टॉलेस्ट सबसे लंबा, क्लास में सबसे लंबा, रोहन क्लास में सबसे लंबा लड़का है। और इसी तरह से रिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। रिया इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा सुंदर, पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है रिया। तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज़ के आगे हम द का यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऑर्डिनल्स जब मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब हम इस तरह से बात करते हैं नंबर्स की, तो उन्हें ऑर्डिनल्स बोलते हैं और इनके नाम, ऑर्डिनल्स के आगे भी द लगता है, जैसे द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक, द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इजी। और इसी तरह से आई वॉज द फर्स्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस, आई वॉज द फर्स्ट टू इन्फॉर्म यू। ये हम इधर ऑर्डिनल्स में बात कर रहे हैं, तो इनके आगे द का यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।